तो वो खराब है। जी जी। तो डॉक्टर राव, जो बात शिखा जी ने अभी समझाई कि किस तरीके से कोई तेल या घी बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके ज़्यादातर उदाहरण है कि उनका गलत इस्तेमाल या फिर वो बार बार इस्तेमाल उस तरह की चीज़, और ये डेफिनेटली शायद घर में नहीं होगी, बाहर ज़्यादा होगी। और अब लाइफस्टाइल जो हो चुकी है, जाने अनजाने, बाय चॉइस, बाय डिफ़ॉल्ट हम बाहर का खाना ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, पैकेट फूड ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। क्या ये भी एक रीज़न है कि फैट डिपॉजिट या फैट इम्बैलेंस हमारी बॉडी में इस वजह से बिगड़ रहा है? एब्सोल्युटली विपिन, अगर आप देखें तो ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी तब होती, इट्स 80% ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट यू ईट। और जो खाना हम खाते हैं आज उसकी मात्रा बहुत चेंज हो, इट्स चेंज थ्रू द फैक्ट दैट पीपल ईट प्रोसेस्ड फूड्स मोर। बच्चे अगर आप देखें तो वो नॉर्मल बैलेंस डाइट घर वाली नहीं खाते हैं। यंग अडल्ट्स आप देखें, टीनेजर्स आप देखें, वो मोर एंड मोर प्रोसेस्ड फूड्स लाइक पिज्जा, पास्तास, बर्गर्स, ये सारे चीज जो है प्रोसेस्ड फूड्स है, दे आर हाई इन देयर कैलोरी इंटेंट, ऑल्सो दे आर वेरी हाई इन देयर फैट कंटेंट। इस टाइप के फूड्स खाने से ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। सो जो नॉर्मल हमारी डाइट होती है जिसमें फ्रूट्स होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, तो दे मेक यू फील फुल और आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती है। ऐसा कहा जाता है कि यू मस्ट टेक फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड वी रिकमेंड अप टू 5 पोर्शंस ऑफ इट इन अ डे। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेंगे, प्रोसेस्ड फूड्स आप नहीं लेंगे, तो ओबेसिटी से आप बहुत इजीली दूर रह सकते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कैलोरी काउंट करें। इफ यू लुक एट अ बर्गर, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरीज, तो अगर आप जो खा रहे हैं और आपकी जो जरूरत है उसमें अगर एक चेंज है, then you will get obese. So you have to watch your calorie intake also and stay away from processed foods. राइट। कैलोरी इंटेक से एक सवाल डॉक्टर मेहता मेरे मन में आता है, वो ये कि कैलोरी जितनी खाइए उससे ज़्यादा बर्न कीजिए, उसके बराबर बर्न कीजिए, ये तो 2 एंड पॉइंट हो गए, लेकिन क्या इसके बीच में भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है? कैलोरी बर्नआउट आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, लेकिन कौन सी कैलोरी, मतलब आप क्या खा के उसे बर्न कर रहे हैं, क्या इस पर भी कुछ डिपेंड करता है? मैंने मान लीजिए कि बहुत ही पौष्टिक आहार खाया, सात्विक आहार खाया और उसकी कैलोरी बर्न की, और एक मैंने कूड़ा करकट खाया, उसको भी मैंने इक्वली बर्न कर दिया, क्या ये दोनों बातें बराबर है? पहली बात तो वैदिक शास्त्र में कैलोरीफिकेशन का मापदंड, वो प्रमाण, अनुपात है ही नहीं। वैदिक शास्त्र में कहा जाता है कि आप जो भी नैसर्गिक रूप और स्वरूप का भोजन है, स्वच्छ भोजन है, वो खाइए और कभी ओवर ईटिंग मत कीजिए। तो जब ओवर ईटिंग नहीं होती है तो डेली दिनचर्या में आपकी जो कैलोरीज बर्न होती है, और जब आप सूझबूझ से खाते हैं तो आपका वेट बैलेंस में रहता है। ये बैलेंस कब टिप होता है? जब आप कूड़ा करकट खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, और ज्यादा करके आप प्रिजर्व्ड, प्रोसेस्ड, कलर्ड एंड फ्लेवर्ड, ये 4 चीजें खाने से आपको ये आउटपुट की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, आपको गधा मजूरी करनी पड़ती है। जैसे अगर आप सात्विक भोजन खाएं और सहज सरल सूक्ष्म व्यायाम योग करें, तो आपको ना भागने की जरूरत है, ना साइकिल चलाने की, ना आपको 10,000 स्टेप्स करने की जरूरत है। आप वैसे ही नियंत्रण में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो आपकी लाइफ बिल्कुल इक्विलिब्रियम में लेके आइए। खाना पौष्टिक खाइए, एक साथ कम खाइए, सनसेट के बाद मत खाइए, और जितना हो सके नेचुरल खाइए। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाकई देखिए, बर्न करने को आप कर देंगे, लेकिन बर्न भी तो आप वो चीज़ करें जो अंदर से अच्छी है, क्योंकि सिर्फ बर्न हो जाएगी तो क्या उससे आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा? ये एक सवाल है जिसका एक हद तक जवाब अभी विकी साहब ने कहा कि फिर शायद आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े जो इन दिनों हम कहते हैं कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चूंकि फैट की बात हो रही है तो घी एक बड़ी टर्म है जिसको लेकर इन दिनों बहुत सारे मिथ्स हो गए हैं। खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, सही है, गलत है। अभी शिखा जी ने थोड़ी उस पर प्रकाश डाला, लेकिन थोड़ी सी और उस पर बात करेंगे। एंड फाइनली आपकी उस बेली को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह की आपकी लाइफस्टाइल है, क्या आप खाते हैं और क्या आप कर सकते हैं, ये 2-3 अहम सवाल इस ब्रेक के बाद।